हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हमें लीड के साथ बात करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर, हम जो है लीड के साथ कैसे बात करें, और हम बात करते हैं सर क्लोज सेल नहीं होती है। मैं ए टू जेड सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे आपको लीड्स के साथ बात करनी है। सबसे पहले अगर कोई लीड आपको फेसबुक पे कांटेक्ट करता है, ठीक, तो फेसबुक पे जब हम प्रमोशन करते हैं, ग्रुप प्रमोशन करते हैं, ठीक है, या कोई आपके स्टेटस को देख के पूछता है सर आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, ठीक है, कोई आपको मैसेज करता है कि मुझे जो है कि इसके बारे में बताइए, डिटेल से बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस बंदे को व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इन जो है कि कभी भी किसी को, किसी भी लीड को आप मैसेंजर के ऊपर या इनबॉक्स के अंदर कभी भी डिटेल्स प्रोवाइड ना करें, क्योंकि सेल्स का एक प्रोसेस होता है। सेल्स कब होता है? सेल्स का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले, जैसा कि आपने कोर्स में सीखा, सबसे पहले अगर कोई बंदा आपसे पूछता है, ठीक है, तो अगर कोई आपसे फेसबुक पे पूछता है या आपके इनबॉक्स में पूछता है, आपने प्रमोशन किया, आपसे वहाँ पूछता है कोई, ठीक है, या कोई आपके मैसेंजर पे पूछता है, तो वो बंदा आपका क्या है? प्रोस्पेक्ट है। जब आप उसको मोबाइल नंबर देंगे अपना और उसको बोलेंगे भाई मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ब्रदर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ठीक है, तो वो बंदा जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आपका नंबर सेव करेगा, ठीक है। नंबर वो आपके अपने मोबाइल में सेव करेगा, तब जाके वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि जब कभी भी आप स्टेटस अपना डालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है, तो वो बंदे को विजिबल होगा, वो बंदा आपका स्टेटस देखेगा और वो आपसे अट्रैक्ट होगा। तो ये बेनिफिट है। और सेल्स का एक प्रोसेस है। सबसे पहले अगर कोई कांटेक्ट करता है आपका मैसेंजर में या इनबॉक्स में, तो वो आपका क्या होता है? प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक। जब वो बंदा आपका जो है व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक, व्हाट्सएप पे आने के बाद वो आपसे पूछेगा, आप उससे जो है कि दो चार क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो वो आपका लीड हो जाता है, ठीक। फिर हम प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, कैसे करना है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस बंदे को व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है, ठीक। जब वो व्हाट्सएप पे बंदा आ जाता है तो आप देखें कि मैं अपने आपके सामने एक स्क्रीन खोल रखी है अपनी, कि मैं किस तरह लीड के साथ बात करता हूँ। देखिए, उन्होंने मैसेज किया इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम, कुड यू गाइड मी फर्दर। तो मैंने उनको एक ड्राफ्ट भेजा है, आई वुड लाइक यू टू फिल सम डिटेल्स। तो मैंने उनका नाम, उनका लोकेशन, उनका एज और उनका करंट ऑक्यूपेशन, यानी वो करंट क्या कर रहे हैं, ठीक। इससे का क्या बेनिफिट है? इससे आपको ये मालूम चलेगा कि सामने वाला बंदा करता क्या है, उसकी एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप सामने वाले बंदे से नाम पूछते हैं तो सबसे पहले उसका नाम आपको मालूम चल जाएगा। नाम से ये बेनिफिट होगा कि हर बंदे को अपने नाम सुनना जो है पसंद होता है। फिर आप फ्यूचर में जब भी उसको इससे ऐसा बात करें तो उसके नाम के साथ आप उसका नाम लेके उसके साथ बात करें, तो वो आपसे वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये नाम का बेनिफिट है। लोकेशन से ये मालूम चलेगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन बिज़नेस है, हम पूरे इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए पेपल अवेलेबल है, ठीक। तो जिन कंट्रीज़ के अंदर पेपल है वो कंट्रीज़ के लोग आपके साथ बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर पेपल नहीं है वो आपके साथ बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो लोकेशन से ये बेनिफिट होगा, अगर कोई दूसरी कंट्री से बंदा आपको मैसेज कर रहा है, वो अपना लोकेशन बताता है, तो आप गूगल कर सकते हैं कि वहाँ पे पेपल अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसको आप आगे की डिटेल्स दें, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज़ होती है, ठीक। थर्ड नंबर पे एज पूछते हैं, ठीक है। एज के क्या बेनिफिट है? एज के ये बेनिफिट है कि जब कभी आप जब, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है ये ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस डिजिटल प्रोडक्ट है, और जो हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं, ठीक है, वो आपको 15 साल से लेके 35 साल तक, 40 साल तक के लोग, 35 साल तक के लोग मिलेंगे इजली, ठीक है। वो सारे लोग इंटरेस्ट होते हैं, वो सारे लोग आपके बिजनेस, यानी अगर कोई बंदा आपको 50 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का है, वो आपको मैसेज करता है, तो इससे क्या होगा कि सामने वाला बंदा को बिजनेस नहीं कर पाएगा फ्यूचर में आपके साथ, क्योंकि आप अगर वो स्टार्ट भी कर लेता है तो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और उसको डिजिटल चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है।
क्योंकि उनका जो माइंड सेट होता है वो ओल्ड माइंड सेट होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि देखा गया है ज़्यादातर। तो आपको क्या करना है कि जो आपके टारगेट ऑडियंस है 15 से लेके 35 साल तक के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक। ऑक्यूपेशन से क्या फ़ायदा, आप उनका जो है कि करंट में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर जॉब पर्सन है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, तो इसका ये बेनिफिट है कि आप उस लेवल से अब अपने प्रोडक्ट को आप पिच कर सकते हैं कि सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट है, आप उसको अगर आपने पूछ लिया, तो अगर आपने पूछने से पहले उनको पिच किया, अगर कोई स्टूडेंट उसको बोलेंगे भाई ये बिज़नेस कर लो तुम 1 लाख रुपया कमा लोगे, तो आप पे बिलीव ही नहीं करेगा सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो स्टूडेंट है, उसको इतनी नीड नहीं है, ठीक। सपोज़ यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको आप अगर जो है कि 2000 की नोट दे ये, तो वो खुश नहीं होगा, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी वो नीड नहीं है। अगर उसको आप एक चॉकलेट दे दें तो वो 2000 की नोट से ज़्यादा वो चॉकलेट के ऊपर खुश होगा। तो यानी सामने वाले बंदे की नीड को आइडेंटिफाई करना है। सेल्स बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल ये होता है, ठीक। तो इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि सामने वाला बंदा करता क्या है, ठीक। सपोज इन्होंने देखिए मुझे मैसेज किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक। मैंने इनसे सारी चीज़ें पूछी। तो इनका नाम जो है फराना है, ये सिकंदराबाद तेलंगाना से है। तो तेलंगाना में जैसा आपको मालूम है कि तेलंगाना में तेलुगु चलता है और वहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक। जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग, अक्सर लोग नहीं जानते, ठीक। और इसकी एज 30 ईयर्स है। तो हमको मालूम चलेगा कि सामने वाली एक लेडी हैं, ठीक है, और तेलंगाना की हैं, उनकी एज 30 ईयर्स है। वो क्या है, स्टूडेंट, वो क्या है, टीचर हैं। क्या है, टीचर हैं। तो इससे मालूम चल गया कि सामने वाला बंदा टीचर है। अब हमको इनको कैसे बात करनी है, ठीक। तो मैंने इसके दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल, ठीक है। ये सारे ड्राफ्ट में अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लें इजीली, ठीक है। तो इन्होंने कहा नहीं। तो मैंने एक ये हिंदी की वीडियो है, ठीक, मैंने ये हिंदी की वीडियो भेजी। इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस होता क्या है, ठीक है, यानी बेसिक चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की गई है। मैंने लिखा प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। तो इन्होंने ये वीडियो देखा। इज़ इट प्रमोशनल, मैंने कहा यस। फिर देखिए, अब यहाँ पर मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या हैं, तो इन्होंने कहा था टीचर हैं। तो मैंने जो अब मुझे वेबिनार के लिए अपने इनवाइट करना था, तो मैंने क्या किया, इन पे क्वेश्चन किया। टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए लाइव वेबिनार, देयर यू विल लर्न हाउ टू डू दिस बिजनेस सक्सेसफुली एंड अर्न 40 to 50 के पर मंथ बाय गिविंग 3 to 4 आवर्स डेली विथ योर करंट जॉब। इफ़ आर यू इंटरेस्टेड देन आई विल प्रोवाइड यू वेबिनार लिंक। तो मुझे ये समझ में आया कि ये टीचर हैं, ये अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और ये एक्स्ट्रा इनकम तलाश कर रही हैं। तो अपने जॉब के साथ साथ इनको ये बिज़नेस कर सकती हैं, इनको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस एतबार से मैंने अपना जो है यहाँ पे अपने वेबिनार के लिए इनको मैंने पिच किया है, ठीक है। मैंने 40 to 50 के कहा। अगर ये बोलती कि मैं स्टूडेंट है, तो मैं इनको 40 to 50 के कभी नहीं बोलता, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है उसको कितनी नीड होती है, उसको नीड होती है कि वो 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये मिल जाए, उसको काफ़ी है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो उसको आप इस तरह बोल सकते हैं, टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए लाइव वेबिनार, देयर यू विल लर्न हाउ टू दिस बिजनेस सक्सेसफुली एंड अर्न 20 to 25 के पर मंथ बाय गिविंग 3 to 4 आवर्स डेली विथ योर करंट स्टडी। इफ़ आर यू इंटरेस्टेड देन आई विल प्रोवाइड यू वेबिनार लिंक, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, तो उसको आप एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा के कर सकते हैं कि सक्सेसफुली एंड अर्न 50 to 70 के पर मंथ बाय गिविंग 3 to 4 आवर्स डेली विथ योर करंट बिजनेस। इस तरह करके आप उनको वेबिनार के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। जब उन्होंने कहा ठीक है ओके, तो मैं फिर हमारा जो वेबिनार होता है, वेबिनार देखिए हमारा एक ऑटोमेटेड वेबिनार होता है, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ले लें, ठीक है। वहाँ पे होता क्या है कि ऑटोमेटेड हमारा वेबिनार होता है, ठीक। तो वहाँ पे दिन भर चलते रहता है, मल्टीपल टाइमिंग में होता है। सपोज़ अगर आपने इसको जो है इवनिंग में जो उसको ओपन किया 5 बजे का, तो उसको आपको 5:30 बजे का एक वेबिनार दिखेगा, ठीक। अगर 5:30 बजे आप करेंगे ओपन, तो 6 बजे का दिखेगा, दूसरा नेक्स्ट 9 बजे का, यानी 9 बजे का दिखेगा। तो दिन में वहाँ पे 3 वेबिनार शो करता है, एक दिन में 3 वेबिनार। एक होता है कि जब आप उसको ओपन करेंगे लिंक को, तो उसके आधे घंटे बाद का या आधे घंटे बाद का शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वेबिनार
4 PM का सुबह अगर आपने खोला है तो 4 PM का शो करेगा और लास्ट वेबिनार 9 PM को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह वहाँ पे 3 वेबिनार शो करता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से वेबिनार लिंक आप सामने वाले बंदे से पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने इनसे पूछा हुआ है, उस दिन देखिए हमारा लाइव वेबिनार था जूम मीटिंग पे, तो इसलिए मैंने उनको ये वेबिनार का लिंक नहीं भेजा था, ठीक है। तो ऑटोमेटेड वेबिनार का लिंक नहीं भेजा था। तो मैंने इनसे पूछा आप जो है कि 8 बजे फ्री हैं, 8 PM आर यू फ्री, तो वेबिनार ड्यूरेशन 1 आवर, तो इन्होंने कहा यस, ठीक है। तो मैंने इनको उस दिन हमारा जूम मीटिंग पे था तो जूम मीटिंग का मैंने वेबिनार दे दिया, ठीक। अगर जूम मीटिंग पे वेबिनार नहीं होता तो मैं क्या करता, हमारा जो ऑटोमेटेड वेबिनार है, ठीक है, तो मैं उनसे पूछता कि आप 4 बजे फ्री हैं या 9 बजे फ्री हैं। तो अगर वो बोलते 4 बजे फ्री हैं तो मैं उनको 4 बजे का लिंक क्रिएट करके खुद से क्रिएट करके मैं उनको 9 बजे का दे देता, ठीक है। अगर वो 4 बजे 9 बजे बोलती तो 9 बजे का देता, 4 बजे बोलती तो 4 बजे का, ठीक। तो देखिए अब मैंने क्या किया, ये मैंने 30 तारीख को भेजा, तो मैंने 31 तारीख को पूछा हैव यू अटेंड द वेबिनार डियर मैडम, ठीक। अरे नो सर आई मिस्ड इट। तो तो मैंने कहा ओके वुड यू लाइक टू अटेंड अवर टुडे वेबिनार 9 PM और 4 PM आल्सो। तो मैंने यहाँ पे अब ऑटोमेटेड वेबिनार का ऑप्शन था, तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा 9 PM, इफ़ यू सेंड रिकॉर्डिंग आल्सो नो प्रॉब्लम। तो मैंने इनको 9 बजे का वेबिनार लिंक भेजा। तो हमें सामने वाले बंदे से तब तक पूछना है जब तक वो बंदा वेबिनार ना देख ले, ठीक है। अगर सामने वाला बंदा वेबिनार आपका अटेंड कर लेता है, ठीक है, तो उससे जब आप पूछेंगे कि आपने हमारा वेबिनार अटेंड कर लिया, वो बोलता है हाँ अटेंड कर लिया, तो आप उनसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते कि आपने फुल वेबिनार अटेंड किया, तो बोलेगा बंदा हाँ हमने फुल वेबिनार अटेंड किया। तो आगे का प्रोसेस जो है आप जो है कैसे बात कर सकते हैं, मैं अब थोड़ा सा दूसरा खोल लेता हूँ, ये बहुत पहले का है, ठीक है। एक मिनट। देखिए तो अगर उन्होंने वेबिनार, मैंने देखिए यहाँ पे इनको क्वेश्चन पूछा आई होप टुडे यू हैव अटेंड द वेबिनार, यस ब्रो आई डिड अटेंड बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे एनी अमाउंट टू ज्वाइन, हैव लास्ट कमिटमेंट्स, गिव ओनली 2 रीज़न वाई आर यू नॉट एबल टू स्टार्ट ऑनेस्टली। तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना पेमेंट प्रूफ भी भेजा हुआ था। तो बोला फर्स्ट नॉट इन पोजिशन टू पे, सेकेंड नो टाइम एंड आल्सो रनिंग माई ओन बिजनेस। तो मैंने इनका आंसर कैसे दिखाया, आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आप लोगों को आइडिया लगे कि मैं कैसे बात करता हूँ, ठीक। आई नो यू आर रियली सो मच बिजी एंड वी आर आल्सो वर्किंग विथ होम पीपल्स, वी कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, have you ever thought why are you not in position to pay at your learning and increasing your income। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा और अपना सपोर्ट ग्रुप का जो है स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक का वो भेजा, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा या आई हैव थॉट अबाउट इट सो मच एंड डेट्स वाई आई हैव ज्वाइंड एमवे एंड नाउ आई एम डायरेक्ट सेलर विथ 5 मेंबर्स इन माई टीम एंड सेकंड कस्टमर बट आई विल फॉर श्योर टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी। इन्होंने कहा कि मैंने अभी जो है हाल ही में एमवे ज्वाइन किया हुआ है, इस वजह से मेरे पैसे सारे उसमें लग गए, इस वजह से मैं आपका बिज़नेस ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ठीक। तो यहाँ तक ये हो गया, ठीक। यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, जब आप किसी को अपना वेबिनार लिंक सेंड करते हैं, ठीक है, जब हमने किसी को वेबिनार के लिए इनवाइट कर दिया, ठीक है, तो वेबिनार लिंक सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाना है मैंने दूसरी वीडियो में बता दिया हूँ, आप जो है कि नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, दूसरे वीडियो में आप जाके देख लें कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, लिंक भेजने के बाद उस बंदे का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है, ठीक, कॉन्टैक्ट में सेव करना है और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल देना है, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बात किया, अब मैंने इनको पॉडकास्ट लिस्ट में डाल दिया, तो ये मेरे पास सिंपल नहीं है। अब मैं इनको पॉडकास्ट लिस्ट से फॉलो करता हूँ। देखिए मैंने कैसे फॉलो अप किया, वन मोर अचीवर इन माई टीम, ठीक है, ये इस तरह है। मैंने लिखा वन मोर अचीवर इन माई टीम कम्प्लीटेड हर 1 लाख रुपीज़, एवरी वन इज़ डूइंग वेल इन माई मेंटरशिप, डू यू थिंक ओनली नथिंग विल हैपन, टेक एक्शन एंड अचीव योर गोल्स। इस तरह मैंने करके इनको जो है देखिए 11 तारीख को मैंने ये भेजा था,
फिर उसके बाद ये थोड़ा मैंने लेट कर दिया, मैं थोड़ा बिज़ी था, मैंने फ़ौरन आपको क्या करना है, उसके 7-8 घंटे बाद एक फ़ॉलोअप ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इनको फ़ॉलोअप लेंगे, ठीक। तो ये फ़ॉलोअप यहाँ से फ़ॉलोअप लेंगे, मैंने एक फ़ॉलोअप भेजा, ठीक, 13 तारीख को। फिर उसके बाद मैंने 14 को भेजा है, ठीक है। 14 को, टुडे वन मोर अचीवर इन माई टीम कंप्लीट रेस 1 लाख रुपीज़, एक्शन टेकर्स ऑलवेज मनी मेकर्स, इफ़ डू यू थिंक ओनली नथिंग विल चेंज, टेक एक्शन एंड लर्न न्यू थिंग्स टू अचीव योर ड्रीम्स। तो इस तरह करके आपको क्या करना है, फॉलोअप लेना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आप जो है कि नोट बना लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे लिख के आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, उनको फॉलोअप ले सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वेडनेसडे को कुछ पेमेंट प्रूफ भेजा मैंने इनको, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन आई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉलोअप लेता गया मैं, देखिए टीम सक्सेस, 1 लाख रुपये डन हो गए, ठीक है। व्हाट हैपेंड बोले, फिर मैंने इनसे पूछा, सो बोला आई इंटरेस्टेड बट सो ऑफ नाउ। मैंने इनसे पूछा व्हाट हैपेंड बोला, नो अपडेट फ्रॉम यू टिल नाउ, आर यू रियली इंटरेस्टेड इन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इफ हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर दैट, आई वुड लाइक टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। मैंने इस तरह इनको पूछा, श्योर ब्रो आई एम इंटरेस्टेड बट एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट, विल लेट यू नो वंस आई एम रेडी, आई होप सी यू सून इन माई मेंटरशिप। मैंने इसको भेजा, तो इन्होंने अपना जो है भेजा। और फिर देखिए मैं फॉलोअप लेता गया, माई ए टीम मेंबर अर्न 35 के 20 डेज़ में, ठीक है। इस तरह करके मैं इनको डेली फॉलोअप लेता गया। आप इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है आप इस तरह लिख के उनको फॉलोअप ले सकते हैं, ठीक। और आपको क्या करना है, आपकी जो अर्निंग हो रही है उसको आप सेंड करें, ठीक है। आप अपना यहाँ पे क्या रोल अदा करता है आपका कि आपको अपने व्हाट्सअप स्टेटस हमेशा भर भर के डालना है, ठीक है। व्हाट्सअप स्टेटस कैसा रहेगा, VIP पोस्ट, जैसा आपने कोर्स के अंदर सीखा है। V माने वैल्यूबल, I मतलब इंस्पिरेशन, R मतलब रिजल्ट, P मतलब प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन नहीं करते हैं व्हाट्सएप में तो चलता है, लेकिन फेसबुक में भी आपको, फेसबुक में आपको VIP पोस्ट स्टेटस में डालना है और व्हाट्सएप में जो है आपको VIR पोस्ट डालना है, ठीक है। तो आपको स्टेटस हमेशा भर के रखना है, ठीक। अपने अचीवमेंट्स, टीम मेंबर्स के अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख के रख करके डाल सकते हैं, ठीक। तो मैं इनको फॉलोअप लेता गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले बंदे को फोर्स नहीं करना, आपको सिर्फ फॉलोअप लेना है, फॉलोअप लेते जाना है, अपने स्टेटस पे काम करना है, अपना वर्क करते जाना है। और ये सारे फॉलोअप में इनको एक अकेले नहीं करता, ठीक है। मैं अपने पॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, 50 60 70 लोग होते हैं, उसमें मैं फॉलोअप लेता हूँ। तो आपको भी ऐसा ही पॉडकास्ट लिस्ट बनाना है और ऐसे ही फॉलो अप करना है, ठीक है। तो कुछ कंटेंट आप जो है कि ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। और मैं नीचे देखता हूँ, फिर इन्होंने देखिए, इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन फीस, तो मैंने इनको ये भेजा, ठीक। रीज़न फॉर नॉट गेटिंग स्टार्टेड, आई एम अनेबल टू सेव $500 इवन इन मिडिल ऑफ मंथ, विल नीड सम टाइम। तो इन्होंने कहा सम टाइम लेंगे। मैंने, मेरी अर्निंग हुई थी, देखिए यहाँ पे सेल हुई थी, तो मैंने को आई एम आउट ऑफ टाउन स्टिल मेकिंग मनी ऑनलाइन, डेट्स द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। मैंने अपना जो है कि स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, यहाँ पे अपना फेसबुक स्टेटस पे जो बना के डालते हैं वो मैंने इनको शेयर किया हुआ था, वंडरफुल ब्लॉग। फिर यहाँ पे मैंने डाला हुआ तो पैसिव इनकम था, ठीक है, वो भी डाला। आई एम बिजी सो मच नाउ अ डेज, आई एम पर्सनल वर्क in my personal work but still earning as a passive income daily through my affiliate marketing business because my team is doing very well, that's the power of online business। तो इस तरह करके आप उनको डेली वैल्यू देना है, तो ये सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली आपसे क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा। देखिए ये मैंने इनको ये भेजा, इन्होंने कहा हाय ब्रो, यस कैन यू कॉल मी टुमारो बाई 10 रुपया, ओके विश यू नो मोर अबाउट द मार्केटिंग, थैंक्स ब्रो, सॉरी कुड नॉट कॉल यू ब्रदर, आई वॉज लिटिल, मैंने कॉल नहीं कर पाया इनको। आर यू फ्री ब्रदर, लेट्स वी कैन टॉक, यस ब्रो आई एम फ्री, आई विल कॉल यू 5 मिनट्स। तो यानी इनसे जो है बात की और इन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया। तो आपको भी जो है इस तरह बिजनेस करना है, आपको क्या करना है, पेशन रखना है और रेगुलर फॉलो अप लेना है और अपने स्टेटस को हमेशा भर भर के डालना है, ठीक है। और कभी भी किसी को भी जो है कि यूट्यूब वीडियो नहीं सेंड करना है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि आप सामने वाले बंदे से पूछे, पूछने के बाद उनको बार 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 उनसे पूछे कि आपने वेबिनार अटेंड किया, और आपको वेबिनार लिंक भी खुद से क्रिएट करके देना है, उनको नहीं देना है, ठीक है।
आप वो अगर बोलते हैं कि मैं 9 PM को फ्री हूँ, तो 9 PM का आपको वेबिनार लिंक क्रिएट करना है और उनको सेंड करना है, ठीक है। और वेबिनार लिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा मैं आपको दे दूँगा, जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा है एवरीडे ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड वेबिनार इज़ अपडेटेड विथ लेटेस्ट वेबिनार। तो ये हमारा लिंक है, इंग्लिश का एक और ये हिंदी का, ठीक है। तो सामने वाला बंदा अगर हिंदी नहीं जानता है तो उसको आप इंग्लिश का भेजें, ठीक है। तो अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी का भेजें, बेटर होगा। तो इंग्लिश का वेबिनार भेजना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। और मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ। सामने वाला बंदा बोला मैं 9 बजे फ्री हूँ, ठीक है, 9 PM को। देखिए अभी मैंने खोला, अभी मेरे पास ठीक 3:53 हो रहे हैं, ये शाम के, ठीक है। तो 6 मिनट बाद यहाँ पे एक वेबिनार शो कर रहा है 4 बजे का। तो इसको नहीं, अगर वो सामने वाला बंदा बोला है 9 बजे का, तो हमें 9 बजे का एक लिंक क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फरवरी टू अप्रैल 9 PM, ठीक है। ये 9 PM का मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे अपना जो भी है वो डाल लें, नाम वगैरह, ईमेल डाल देंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही ये लिंक आ गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी लिंक URL, ठीक। सेलेक्ट एंड कॉपी, कॉपी लिंक URL पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपकी कॉपी हो गई। अब इस लिंक को वो जिसको भी आपको सेंड करना है, आप उसको अब क्या करें, सेंड कर दें, ठीक है। और सेंड करने के बाद उनको बोल सकते हैं, जैसे सपोज़ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी 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 देखिए, सपोज मैंने इनको पूछा टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए लाइव वेबिनार देयर यू विल लर्न हाउ टू दिस बिजनेस सक्सेसफुली अर्न 40 to 50 के बाद 3 2 hours फॉर डेली विथ योर करंट जॉब, इफ़ आर यू इंटरेस्टेड देन आई विल प्रोवाइड यू वेबिनार लिंक, ठीक। तो मैंने इनको 9 बजे का वेबिनार लिंक सेंड किया और मैंने बोला इनको टुडे 9 PM वेबिनार विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, यू कैन अटेंड ओनली थ्रू दिस लिंक, सी यू सून, ठीक है। मैंने ये लिख के इनको भेज दिया। अब मैं इनको जो है कि 9 बजे का भेजा है, और तो मैं इनको अब सुबह में पूछूंगा कि भाई आपने वेबिनार अटेंड किया या नहीं किया। तो अगर ये बोलते हैं नहीं किया तो मैं बोलूँगा वुड यू लाइक टू अटेंड अवर टुडे वेबिनार, ठीक है। तो मैं इनसे पूछूंगा आज आपका हमारा वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे मुझे कि मैं 4 बजे फ्री हूँ या 9 बजे, तो फिर मैं उनको कल का लिंक सेंड कर दूंगा। जब तक सामने वाला बंदा वेबिनार नहीं देखता है, आपको उससे बार बार पूछना है और बार बार वेबिनार के अंदर ही इनवाइट करना है। कभी भी यूट्यूब वीडियो नहीं भेजना। यूट्यूब वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो है, सामने वाले बंदे को समझ नहीं आता है और ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होता है। अगर जूम मीटिंग के ऊपर वेबिनार है तो बेटर ये है कि उनको आप जूम मीटिंग पे भी इनवाइट करें। अगर जूम मीटिंग का वेबिनार नहीं है तो आप उनको ऑटोमेटेड वेबिनार में इनवाइट करें। आई होप आपको, आप लोगों को बहुत अच्छी ये वीडियो लगी होगी। मुझे लगता है कि आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया कि आप जो है कि सेल्स कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है, कि मैं कल ज्वाइन कर लूँगा, परसों ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो उनको आप कैसे क्यूरियोसिटी ला, उनको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप उनको कुछ क्रिएस उनको ये कर सकते हैं, जैसे हमारा ये प्राइस है, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि मैं जो है कल ज्वाइन, मैं जो है परसों ज्वाइन करूँगा, तो उनको आप क्या करेंगे कि उनको आप बोल सकते हैं कि जैसे आज 2 अप्रैल है, ठीक है। तो उनको आप ये बोल सकते हैं जो हमारा प्राइस है, रेगुलर प्राइस है, ठीक है। रेगुलर प्राइस जैसे हमारा प्रोडक्ट का 4,000 रुपये भी 50% डिस्काउंट, उनको आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप जो है 5 तारीख तक ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो है 4,000 का प्रोडक्ट 2,000 में मिल जाएगा। वरना अगर आप जो है लेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो दाम है वो डिस्काउंट प्राइस जो है, ऑफ़र जो है ख़त्म हो सकता है। तो आप उनको इस तरह करके
इमिडिएटली क्लोज़ कर सकते हैं सेल को, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी कब आपको यूज़ करना है, ये स्ट्रैटेजी तभी यूज़ करना है जब सामने वाला बंदा एकदम रेडी हो कि नहीं कि मुझे ये बिज़नेस करना ही है, और वो 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट करना ही चाहता है लेकिन वो थोड़ा लेट कर रहा है, उसको थोड़ा सा डाउट्स है, तो उसको आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप उसको जो है ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए टेक केयर। मैं मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।